हेलो प्यारे बच्चों, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट चैप्टर के लिए टॉप 10 न्यूमेरिकल की सीरीज 1 डिस्कस करेंगे, जो काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी आपके टर्म 2 के एग्जाम में। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल की सीरीज को। देखते हैं हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है चैप्टर 14 से, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है वो। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, जैसे कि आपको डिस्प्ले हो भी गया हो, यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन को रीड करते हैं, गिवन फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं और देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूजफुल है इसके लिए। इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में द नंबर ऑफ कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास नंबर गिवन है। नंबर ऑफ कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन की बात करिए, ई लिख लेते हैं, एन तो नंबर के लिए यूज करेंगे यहाँ पर। ई इलेक्ट्रॉन के लिए कितना दिया है, 6 × 10⁻18 पर क्यूबिक, ध्यान रखना है पर क्यूबिक मीटर है। 6 × 10⁻18 है ना, 6 × 10⁻18, ठीक है। पर क्यूबिक मीटर को मैं m⁻³ लिख लू, अपॉन में आएगा, ऊपर जाकर माइनस में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी ना, ठीक है। हाउ मेनी होल्स, मतलब नंबर ऑफ होल्स निकालने, आर देयर इन सैंपल। सैंपल का हमारे पास साइज गिवन है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम की फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम को v लिख लेते हैं, L × B × H। उन्होंने दिया 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, तो 1 cm, ये भी 1 सेंटीमीटर है, 1 mm है। सबको ना चेंज कर लेते हैं, ये तो मीटर में, मीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई, ये तो मीटर में आ गया, सेम है। लेकिन यहाँ पर मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 10⁻7 मीटर क्यूबिक, वॉल्यूम आ गया। फाइंड क्या करना था हमें, नंबर ऑफ होल्स फाइंड करना था। तो नंबर ऑफ होल्स निकालने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ होल्स निकालने के लिए किसमें निकालने हैं, सेल्स होल्स इन सैंपल। और हमारे पास कितना जाएगा सैंपल के वॉल्यूम में, हमारे पास कितने नंबर ऑफ होल्स है, Ne × V। और Ne हमारे पास कितना दिया था ना, 6 × 10⁻18 दिया था पॉजिटिव। V हमारे पास माइनस में आया 10⁻7। तो सोल्व कर लेंगे, 18 में 7 माइनस करें, 6 × 10⁻11 आएगा, सॉरी प्लस का 11 आएगा, 6 × 10⁻11। यही हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ये वाले फॉर्मूले हमने करे भी, हम जो स्टार्टिंग जब किए। तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है और किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। सेकंड में आपको बता दूं, मैंने चैप्टर 12 और 13 में जो क्वेश्चन किया ना, सिर्फ उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, छोटा सा फॉर्मूला है। फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ, ध्यान रखना है हमें, मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा फाइंड करना है, मैक्सिमम, ठीक है। उन्होंने और क्या बोला, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कैन क्रिएट अ होल इलेक्ट्रॉन पेयर इन जर्मेनियम, द बैंड गैप इन जर्मेनियम इज, यानी कि बैंड गैप की एनर्जी हमारे पास गिवन है, कितनी एनर्जी भी लिख लेते हैं यहाँ पर, किसके लिए, गैप के लिए, छोटा सा जी लिख देते हैं। 0 पॉइंट कितना है, 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 65 eV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं, जूल में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पर बोला है नहीं, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा इक्वल में SC/E, या फिर E इक्वल में SC/λ होता है। तो ये लैम्डा निकालना, मैं इधर लेके ये चेंज कर लिए। तो लैम्डा मुझे कैसे फाइंड करना है, मैं यहाँ पर फिर भी लिख देता हूँ, कभी आपको कंफ्यूजन हो। E इक्वल में पढ़ा है ना आप लोगों ने, E इक्वल में SC/λ, तो लैम्डा इधर आएगा तो इधर E इधर आ जाएगा। लैम्डा मैक्स फाइंड करना है, ठीक है। E हमारे पास प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, 6.6 10⁻34 होती है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यस और नो। लैम्डा हमारे पास यहाँ पर आ गया, E यहाँ पर आ जाएगा, E की वैल्यू कितनी है, 0.65 1.6 10⁻19। सॉल्व तो हम कर ही लेंगे, ज्यादा हार्ड वाला कॉन्सेप्ट रहे ही नहीं। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जिसमें हमारे पास 1.9 × 10⁻6 मीटर हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। ज्यादा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं था, बिल्कुल टफ वाला, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर लेना आप, 4 से डिविजन करके आराम से क्वेश्चन हो जाएगा ना। अब देखते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है, वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेकंड के ऊपर ही सिमिलर है, बोल सकते हैं, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। क्या बोला, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज ए एक्सेप्टर लेवल 57 MeV, यानी एनर्जी कितनी है, 57। M स्मॉल है तो हमारे पास क्या होगा, मिली होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करने के लिए आराम से चेंज करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, EV में आ जाएगा। और EV को जूल में चेंज करने के लिए, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कैसे करते हैं, 1.6 × 10⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 19 और 3 चाहो तो आप ऐड भी कर लो, 5 7 1.6 10⁻22। और जाके बाकी कैलकुलेशन उसमें कर लेंगे न्यूमेरिकल में ना। और क्या बोला है यहाँ पर, बस सेम यही फाइंड करना है, अबव द वेवलेंथ बैंड फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ। अभी भी तो किया था, ठीक है। कैसे किया था, SC/E, SC की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, C 3 × 10⁸, E हमारे पास कितना है, 57 1.6 10⁻22। सॉल्व करके अपना आंसर देख लें, हमारे पास आंसर क्या आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2.17, ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, 10⁻5। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप प्ले कर लेंगे, मैंने काफी क्वेश्चंस में, काफी सीरीज में हमने किया भी, इतना ज्यादा मेजर पार्ट नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट पॉइंट पर अच्छे से समझना है। क्वेश्चन को जितना रीड करेंगे उतनी फिजिकल क्वांटिटी को नोट करते चलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। सपोज ए प्योर SI क्रिस्टल है, हैज 5 × 10⁻28 एटम पर, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ दे दिए और किसके लिए दिए, SI क्रिस्टल प्योर क्रिस्टल के लिए दिए हुए कितने, 5 × 10 कितनी दी हुई हमारे पास, 5 × 10⁻28 लिख लेते हैं। ध्यान रखना है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं किसके लिए, SI क्रिस्टल के लिए है। सो यहाँ पर मैं NE तो नहीं लिखते, मैं थ्योरी में लिख देता हूँ नंबर ऑफ SI, SE है SI, यहाँ SI क्रिस्टल है ना, ठीक है। कितने, 5 × 10⁸, 8 है, 28 है एटम्स पर क्यूबिक मीटर। ध्यान रखना, पड़ जाएगा पावर माइनस में भी लिख सकते हो आप, m⁻³ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हमारे पास कुछ और भी गिवन है, क्वेश्चन में बोला है इट इज ड्रॉप्ड बाय 1 ppm। ppm ध्यान रखना है पार्ट पर मिलियन होता है। कितना कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक AS गिवन है, ठीक है। एक चीज और बताओ, डोपिंग कंसंट्रेशन जरूर लिख लेना आप, किसकी है, डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ कितना, पेंटावेलेंट हमारे पास है कौन, पेंटावेलेंट हमारे पास है AS आर्सेनिक, कितना 1 ppm। ppm में क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। इसे चेंज भी कर लेंगे हमारे पास, लेकिन अभी देखते हैं क्वेश्चन में और क्या बोला गया है। यहां पर एक चीज और बोली गई है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। दोनों निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, नंबर ऑफ होल्स भी निकालना है। लेकिन ध्यान रखना पेंटावेलेंट के लिए नंबर डेंसिटी पता होना जरूरी है। नंबर डेंसिटी कैसे निकालेंगे, ND बोलते हैं, किसके लिए, पेंटावेलेंट, किसके लिए, आर्सेनिक के लिए। इन्होंने कितना दिया है, पार्ट पर मिलियन है, मिलियन में कितने होंगे, 10⁶ होगा, तो इन्होंने कितनी दिया, 5 × 10⁻28 दिए थे क्रिस्टल। लिख देता हूं आराम से ना, 5 × 10⁻28 पार्ट पर मिलियन कितने हमारे पास, 10⁶ लेंगे मिलियन में, सॉल्व करेंगे 28 को 6 से माइनस कर देंगे ना, तो 5 × 10⁻22 आ जाएगी। ये नंबर डेंसिटी आ गई पेंटावेलेंट आर्सेनिक के लिए, ठीक है। एज जो भी हमारे एक एटम की तरह प्ले हो रहा होगा। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्या, वो मैं मेंशन कर देता हूं। अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, और मैं आपको बता दूं जो थर्मली जो बोल सकते हैं यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, NE को, जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे हमारे पास, ND के। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख लेते हैं ND के, और ND हमारे पास कितना है, 5 × 10⁻22 है, बिल्कुल ठीक है। NE तो आ गया, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ होल्स भी निकालने थे। और हम इक्वल वेरिएबल केस पे याद बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी भी किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, NE × NH क्या Ni के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। सो Ni हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना है हमारे पास, 1.5 × 10⁻16। तो स्क्वायर है ना, 2 बार लिख लेंगे, 1.5 × 10⁻16 है ना, 2 बार लिख लेंगे 1.5 × 10⁻16, ठीक है। अपोन में क्या है हमारे पास, NH और NE हमारे पास आ गया, NH निकालना है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स निकालना है, और NE मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाए, कितना है, 5 × 10⁻22। अब इसे सोल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 आएगा, पॉइंट हटाएंगे, एक और 0 आएगा, 5 से काटेंगे 3 आएगा, ठीक है। 15 3 45 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब 10⁻2 ये रही, और ये 22 और 2 24 हो जाएगी, 24 को 32 से काटेंगे, 8 बचेगी, यानी कि हमारे पास आराम से नंबर ऑफ होल्स आ गए। कितना है, आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक है, 4.5 दिया हुआ ना, एक पॉइंट इधर ले आएंगे, 10⁻9 हो जाएगी, तो 4.5 × 10⁻9 वही पर मीटर क्यूब तो आएगा। बहुत आसान से इस क्वेश्चन ध्यान रखना, एक बार मेरे वाले केस को, ये काफी ज्यादा न्यूमेरिकल में देखने के लिए मिलेगा आपको, 1 से 2 मार्क्स में। होप से न्यूमेरिकल काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखो थोड़ा मजेदार सा है, 3 पॉइंट दिए, रोमन नंबर 1 2 3 कर सबको आंसर करेंगे, बहुत अच्छे से समझना आपको, क्योंकि ऐसी यही नई क्वेश्चन है, नई टाइप है जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं क्वेश्चन करते टाइम। लेकिन ए सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे इक्वल है, एंड होल्स कंसंट्रेशन कितनी है, 6 × 10⁸, यानी कि हमारे पास Ni हमारे पास दिया है, कितनी दी है, 6 × 10⁸, ठीक है। और क्या बोला गया क्वेश्चन में, यहाँ पर ध्यान रखना अच्छे से, और यूनिट तो हम यहाँ पे मेंशन ही कर देते हैं, पर मीटर क्यूबिक ध्यान रखना है ना। और बोला ऑन डोपिंग विद सर्टेन इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है, Ne 9 × 10⁻12 पर मीटर क्यूबिक, ये भी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, रोमन नंबर 1 2 3 तीनों को 1 बाय 1 आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द न्यू सेमीकंडक्टर ऑब्टेन आफ्टर डोपिंग। अब भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कौन सा वाला डॉप, न्यू कंडक्टर कौन सा आने वाला डोपिंग के बाद, एन टाइप आएगा। यहाँ पर चीज मेंशन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी डोपिंग के बाद, और हमारे पास जो न्यू सेमीकंडक्टर ऑब्टेन हो वो क्या होगा, एन टाइप होगा। पहले में तो आप एन टाइप लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास रोमन नंबर सेकंड भी है, सेकंड में इन्होंने इक्वल बेरियम वाला केस दे दिया। यहाँ पूछा है कैलकुलेट द न्यू होल कंसंट्रेशन। अब ये मैंने आपको फॉर्म बताया था, छोटा सा फॉर्मूला क्या था, Ne NH Ni होल स्क्वायर, ये हमारा किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए इक्वल बेरियम का केस होता है। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है,
कैलकुलेट द न्यू होल कंसेंट्रेशन, NH फाइंड करना है। NI हमारे पास कितना है 6 इंटू 10 की पावर 8, 2 बार लिख लेते हैं, और नीचे क्या आएगा हमारे पास NE आ जाएगा, जिसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 12 है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 2 2 जा 4, 8 और 8 16 को 12 से काटेंगे 4 बचेगी, 4 इंटू 10 की पावर 4 हमारे पास ये आ जाएगा मीटर क्यूबिक। इसका यूनिट लिख ही देंगे, माइनस में लिख लेते हैं। और हमारे पास थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है। सेकंड पार्ट का आंसर तो बिल्कुल ओके ना, सेकंड में नंबर ऑफ होल्स पूछे थे, ठीक है। थर्ड में क्या पूछा है, हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग। डोपिंग के साथ साथ एनर्जी गैप क्या होगा, ध्यान रखना है डिक्रीज होगा, क्योंकि एन टाइप वाला केस है। जैसे जैसे एनर्जी गैप डोपिंग के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो आप लिख सकते हैं एनर्जी गैप डिक्रीज विद डोपिंग। डोपिंग के साथ कैसा होगा, डिक्रीज होगा। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या, उसमें भी कुछ ऐसे ऐसे टाइप्स है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल नंबर 6 देखो फिफ्थ की तरह ही है, थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस की वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगर उसमें नहीं पूछा उसमें हमारा नंबर ऑफ होल्स का कुछ चेंजेस यहाँ पर दे दे, कंसंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट दे, पी टाइप का होगा एन टाइप होगा, दोनों आपको पता चल जाएंगे। एनर्जी गैप का भी यहाँ पे थोड़ा रिलेशन दिया हुआ है। ए सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन, सेम उसी की तरह, एंड द होल कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 8 पर मीटर क्यूबिक, सेम वही लिख लेंगे जैसे हमारे पास NE और NI हम लिखे थे। ऑन डोपिंग विद सर्टेन इंप्योरिटी द होल कंसंट्रेशन इंक्रीज कितनी हो जाती है 4 इंटू 10 की पावर 10 हो जाती है मीटर क्यूबिक। और हमारे पास सेम वैसे ही तीनों क्वेश्चन आ गए, रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2 और रोमन नंबर 3। क्या पूछा गया पहले वाले पार्ट में, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन ऑन डोपिंग। डोपिंग में कैसे टाइप का सेमीकंडक्टर आएगा, एन टाइप आएगा या पी टाइप आएगा। आपने देखा होल कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली बात है पी टाइप आएगा, वहां पर एन टाइप आया था डोपिंग के बाद में, तो यहाँ पर आप लिख देंगे पी टाइप। दोनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे ना कि आपको पता चल जाए क्या क्या डिफरेंस है। अब अपना सेकंड वाला पार्ट कर ही देंगे, कौन सा वाला, हमारे पास वही अपने इक्वल वेरियम वाला केस, NE NH NI का होल स्क्वायर। और इन्होंने NI कितने दिया था क्वेश्चन में रीड कर सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 8 गिवन था, और स्क्वायर है ना 2 बार लिख लेते हैं। और हमारे पास क्या दिया था, NH भी गिवन है 4 इंटू 10 की पावर 10, NH NE निकालना है, 10 की पावर कितनी थी 4 इंटू 10 की पावर 10। अभी सॉल्व करते हैं आराम से, 2 2 जा 4, ये तो खत्म पूरा, 10 10 16 को 10 से काटेंगे 10 की पावर 8 बचेगा, पर मीटर क्यूबिक की यूनिट लिख देते हैं NE। ये भी निकल कर आ गया, ये तो हार्ड होता ही नहीं कि छोटा सा केस है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो थर्ड में क्या पूछा इन्होंने, हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग। डोपिंग के साथ साथ एनर्जी गैप क्या करेगा, सेम वैसे ही जैसे यहाँ पर डिक्रीज हुआ था, सेम यहाँ पर लिख दें एनर्जी गैप डिक्रीज विद डोपिंग, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब तीनों दो टाइप के डिफरेंट टाइप क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, एन टाइप वाला केस भी पी टाइप वाला केस भी, ये तो दोनों कॉमन थे ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 7 में 3 4 वाला ही मेथड दिया हुआ है, ज्यादा हार्ड तो है ही नहीं, अपना वही नॉर्मल फॉर्मूला है, इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा वाला क्वेश्चन दिया पे। इफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ सोडियम लाइट, लैम्डा कितना है 589 दिया हुआ है, NM दिया हुआ है। मैं आपको पहले ना E का फॉर्मूला बता दूं क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। और H हमारे पास पता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 फिक्स होता है, C भी 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है फिक्स बिल्कुल। H हमारे पास गिवन है 589 को नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए -9 से मल्टीप्लाई, ये मीटर में आ गया, निकल कर आ जाएगा इक्वल बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट होल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, मिनिमम एनर्जी निकल जाएगी, लेकिन ध्यान रखना हमारे पास किसमें, जूल में निकल कर आती है। आंसर उन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए करते क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसको मैं भी ऐसे लिखता हूँ कैलकुलेशन वाले पार्ट को, 34 में से 8 माइनस कर देंगे 26 आएगा, 26 में से 9 माइनस कर देंगे 17 आ जाएगा। ये थोड़ा सा पार्ट में आपको कैलकुलेशन वाला सोल्व कर दिया। अब जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा हमारे पास पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देते हैं, थोड़ी सी और आपकी सहूलियत हो जाएगी। ये कितना आएगा, ट्रिप ये 66 इंटू 3 589 इंटू 16, 10 की पावर 19 माइनस करेंगे, माइनस का 3 ऊपर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सोल्व करके आप आंसर निकाल लेंगे, एंड हमारे पास एनर्जी निकल कर आएगी 2.1 आएगी अप्रोक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होप सो कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छे से प्ले कर भी लेंगे, ये हमारे पास एनर्जी निकल कर आ जाएगी मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट। ज्यादा हार्ड था नहीं, क्वेश्चन हमने काफी बार यूज किया हुआ, चैप्टर 11 में 12 में बहुत सीरीज में क्वेश्चन किए इसके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास। 8 भी कुछ 7 की तरह सिमिलर बोल सकते हैं, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन पूछा क्या है देखते हैं। अ डॉप्ड सेमीकंडक्टर हैज इंप्योरिटी लेवल 30 MeV, यानी कि एनर्जी आपकी बार दे दी 30 MeV। MeV में आपको बता दो यहाँ पे मिलेगी मैंने, ये मैंने चेंज भी पीछे क्वेश्चन भी किया भी था, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करी थी। सेम वही आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में भी कर लेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करके जूल में भी आ गए। 1 देखो 30 सेम ऐसे लिखते हैं, 1.6 ऐसे लिखते हैं, पावर कितनी होगी 19 और 3 कितना होता है 22, जूल में आ गया। थोड़ा और सॉल्व करना है तो कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 14 3 48 और 16 3 48 होता है 10 की पावर -22, ये मेरे पास एनर्जी भी आ गई।
और लैम्डा निकालना है ना, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लैम्डा फाइंड नहीं करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। ई और एच और सी तो कंफर्म होते हैं, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ यहाँ पर बिलो द कंडक्शन बैंड इज द मटेरियल एन टाइप और पी टाइप। ये भी आपको देखना क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट सो दैट द इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटी लेवल इज जस्ट एबल टू जंप इनटू कंडक्शन बैंड। तो बस खाली हमारे पास एच ही फाइंड करना है, जंप करने के लिए कितना एवोलेंसी, मतलब ये चीजें बताई इन्होंने। और लैम्डा पूछा गया है। लैम्डा हमारे पास क्या होता है, एच सी। एच कितना होता है, ये होता है एच सी कितना होता है अपॉन में ई 48 इंटू 10 की पावर माइनस का 22। अब 22 को सॉल्व करने वाला पार्ट है तो आराम से कर लेंगे। ये हमारे पास 16 ही आएगा, पॉइंट हटाओ तो नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 66 अपॉन 16 ऐसे लिखते हैं। पावर वाला पार्ट में सॉल्व कर देता हूं। देखो 34 में से 22 माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 12 बचेगा। इसे करेंगे 7 बचेगा। 12 में 7 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करके लैम्डा हमारे पास कितना जाएगा मैं आपको बता दूं, 4.125 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 आएगा। ये हमारे पास वेवलेंथ था, आसान सा क्वेश्चन था, है ना। बिल्कुल अब देखते हैं क्या, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसके छोटे वाले थ्योरेटिकल वाले पार्ट का आंसर दे देते हैं। क्या पूछे, एन टाइप होगा या क्या टाइप होगा, मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे पास एक एक्साइटेडमेंट स्टेट होगी इलेक्ट्रॉन की, जो इम्प्योरिटी लेवल की होगी ना, तो देखिए कंडक्शन बैंड कैसे इंक्रीज हो रहा है, किसमें, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में। तो हमारे पास कंडक्शन बैंड जो इंक्रीज होगा ना, तो ध्यान रखना ये चीज किसमें होती है, कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं जो चार्ज कैरियर होते हैं, जिनकी मेजोरिटी ध्यान रखना चार्ज कैरियर वाली होती है। तो इसके लिए अगर आपसे ये भी पूछा गया ना एन टाइप पी टाइप, वैसे यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना इस केस में हमारे एन टाइप इसका आंसर होगा ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 9 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 9 क्वेश्चन भी 8 के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वाला पार्ट पूछा, फॉर्मुला सेम वही लगना है। द बैंड गैप ऑफ ए एलॉय सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोसाइड इज 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दे दिया, 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी। कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करके जूल में आ जाती है आसानी से। बिल्कुल हप्पा सा क्वेश्चन था। कैलकुलेट द वेवलेंथ, सेम वही चीज पूछ ली ना, एच सी अपॉन ई। एच हमारे पास कितना आ रहा है, 6.6, क्वेश्चन में गिवन है क्या आपके बार, हाँ 6.6 10 की पावर माइनस 34। और जनरली ये सबको पता ही होगा, उसका यूनिट होती है जूल सेकेंड। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ई हमारे पास 1.98 10 की पावर माइनस 19, सेम ऐसे लिखते हैं। सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, यहाँ पर उन्होंने दिया 6250 10 की पावर माइनस का 10। ये आ गया मीटर में, और क्या है, ये हमारे पास लैम्डा आया है, जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो मीटर को हटा के एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेते हैं 10 की पावर माइनस 10 को। कुछ थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन जैसे 8 में पूछा था, ऐसे 9 में भी क्या कुछ पूछा हुआ है, देखते हैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन दिस मटेरियल कंबाइन डायरेक्टली कंबाइन किए जाते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। आप वेवलेंथ देख के पता लगा सकते हैं, रेड कलर की रेडिएशन की बात कर रहे हैं। इमिटेड रेडिएशन कैसी होगी, रेड कलर की होगी। तो ये चीज ध्यान रखना है, वेवलेंथ वाला पॉइंट लर्न कर लेना। चैप्टर 8 में ट्रिक भी बताइए, लर्न भी कराएं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है वहां से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। ये बोला है प्योर सिलिकॉन एट 300 K हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंसंट्रेशन। कितनी है हमारे पास, एन आई हमारे पास कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर 16। ये इक्वल वाला पोर्शन मीटर क्यूबिक माइनस में लिख लेते हैं इसकी यूनिट को। बोला डोपिंग बाय द इंडियम इंक्रीज द होल कंसंट्रेशन, मतलब NH भी गिवन है। NH कितना गिवन है देखते हैं, इक्वल वेरिएंस वाला केस अप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिया गया 4.5 इंटू 10 की पावर 22 गिवन है। पर मीटर क्यूबिक लिख लो, m की पावर माइनस 3 लिख लो, बात एक ही है। कैलकुलेट द न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, मतलब NE फाइंड करना है। और ये चीज हमें पता ही है, एट इक्वल वेरिएंस वाले केस में किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए मैंने एक फॉर्मूला छोटा NE NH इक्वल में NI का होल स्क्वायर। ये आपने लर्न कर लिया, आपको पता भी चल गया। उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आना है अब तो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी के रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट तो HC वाला अपॉन लैम्डा वाला तो पीछे 2 चैप्टर में भी रिवाइज हो चुका है। NE निकालना है, NH डिवाइड में आ जाएगा। तो NH की वैल्यू कितनी है, 4.5 इंटू 10 की पावर 22 पॉइंट से पॉइंट खत्म, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 15 3 जा 45, 3 5 जा 5 आया, 0.5 लिख ले, 5 ही लिख लो। 16 और 16 32 को काटेंगे 10, 1 काट देंगे 9। अब जैसे दिल चाहे वैसे लिख लेते हैं। आंसर इन्होंने कितना है, यही दिया हुआ है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। क्या पूछा, 5 इंटू 10 की पावर 9 पर मीटर क्यूबिक। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। होप सो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज काफी ज्यादा यूजफुल लगी हुई, क्वेश्चन पसंद आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले अच्छी अपडेट, अच्छी वीडियो, अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।